बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब का जीवन बहुत संघर्षमय रहा, क्योंकि उनका जो जीवन था जहां पर उनका जो जन्म होता है, जन्म ही विवादित है। और उन्होंने जो कर्म किया वो कर्म भी विवादित है, क्योंकि जन्म के अनुसार कर्म नहीं, ऐसा लोग मानते हैं। क्योंकि उनका जो जन्म है वो एक जुलाहा के घर में पैदा हुए। पहले तो जन्म विवादित हो गया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले 98% कहिए कि 100% कहिए हिंदू लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग 1% हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जीवन रहा दोनों के प्रति, लेकिन 80% जो वाणियां हैं वो हिंदुओं के लिए हैं। हिंदुओं के भाषा में, हिंदुओं के प्रति पूजा में कही गई हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो जन्म है वो विवादित है। ऐसा लोग मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का जन्म जुलाहा के घर में हुआ। वो जुलाहा जाति मुस्लिम समाज में आती है, मुस्लिम धर्म संप्रदाय में आती है। तो जन्म जुलाहा में हुआ। अब कुछ लोग मानते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के घर में पैदा हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि वे हिंदू हैं और कुछ लोग मानते हैं मुस्लिम हैं। अब कुल मिलाकर के जन्म उनका कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन उनका जो ज्ञान है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो समर्पण है, ये अतुलनीय है। क्योंकि जन्म व्यक्ति का कहीं पर भी हो, जन्म से किसी का लेना देना नहीं है। किसी भी माता पिता से के द्वारा जन्म हो गया, अब वो जन्म हो गया, जन्म किसी माता पिता के द्वारा ही होता है। कुछ लोग उनको अवतार घोषित करते हैं। चलो जन्म पर ही चर्चा करते हैं कि जन्म जो है सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ। ये वैज्ञानिक भी कि तर्क के अनुसार भी जन्म ही होता है, किसी व्यक्ति का अवतार नहीं होता है। अवतार हिंदुओं में मानते हैं, लेकिन हिंदू लोग भी अवतार को ठीक तरीके से सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उनका जन्म नीरू और नीमा दंपति ने जुलाहे के समाज में रह करके उनका जो जीवन यापन हुआ। पहले लोग बोलते हैं कि ये जुलाहे जो थे पहले हिंदू थे, लेकिन हिंदू होने के बाद जब मुसलमानों का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ा, तब वह लोग मुसलमानों में ले लिया गया और मुसलमान वहाँ पर जुलाहा उनको नाम दिया गया। और जुलाहे जो है वो भी मुसलमानों में नीच कास्ट में आते हैं। इस तरीके से उनका जीवन रहा, लेकिन जन्म वहाँ पर उनका हुआ। ऐसे लोग भी मानते हैं कि बहुत दिन के बाद, करीब 100-200 साल के बाद में ये पता चला कि बाद में कहानियां गढ़ती चली गईं कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ मान लिया गया और वो लहर तालाब में जा करके फेंक दिया। और शिशु के रूप में नीरू और नीमा
उन्हें पाया और पा करके उनका लालन पालन किया। लेकिन उससे भी पहले उनके साथी उनके गांव में पैदा हुए रविदास जी। संत रविदास उन्हीं के गांव में पले बड़े हुए। वो भी स्वीकारते हैं कि कबीर मुस्लिम थे। वो जुलाहे के घर में पैदा हुए थे, उन्होंने भी स्वीकारा है। और दूसरे पीपा जी भी ने भी, जो उन्हीं के समकालीन थे संत, उन्होंने भी स्वीकारा कि जो है सदगुरु कबीर साहब मुस्लिम समाज से थे। और तीसरे मित्र उनके सेन जी थे, वो उनके समकालीन और मित्र में मित्रता में आते थे। और उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि जो है वे मुस्लिम समाज से थे। कुल मिलाकर के वो मानव थे। जन्म उनका जैसा भी हुआ हो, कर्म उनके अच्छे थे। और कर्म अच्छे होने के नाते वे मानव से महामानव बने। और महामानव से वो उन्होंने अपने जीवन में काम किया, वैराग्य किया, संतत्व धारण किया, जीवन की वास्तविकता को समझा और जीवन की वास्तविकता को जिया। उन्होंने जीवन की वास्तविकता को जी करके मनुष्य को मनुष्य बनने का सहारा दिया। मनुष्य बनने के लिए उन्होंने ज्ञान दिया। मनुष्य का जीवन जीने के लिए उन्होंने त्याग और बलिदान किया और स्वयं जिए और दूसरों को जीने का हक दिया। आज सिर ऊंचा करके हम अपने को अपने से मिला सकते हैं, अपने को अपने से जान सकते हैं। यह हमें जानने की शक्ति सदगुरु कबीर साहब ने दिया। क्योंकि इससे पहले संत गुरुजन महर्षि ऋषि पैदा होते थे, उन्होंने भगवान की चर्चा किया, ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह की चर्चा किया। गोस्वामी जी को अगर कोई मानता है, वह अगर जो राम को ना माने तो गोस्वामी जी को नहीं मान सकता। मीरा को अगर कोई मानता है, तुलसीदास जी को मानता है, सूरदास को मानता है, तो इनके भगवान को मानना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब को मानने वाला व्यक्ति, सदगुरु कबीर साहब को मानने वाला व्यक्ति चाहे कृष्ण को मानता हो, चाहे वह रविदास को मानता हो, चाहे राम को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, बुद्ध को मानता हो, महावीर को मानता हो, किन्हीं लोगों को, किसी भी भगवान को मानता हो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने आप को मानता हो, अपने आप को मानने वाला सदगुरु कबीर साहब का सच्चा हितैषी राही होता है, हितैषी होता है। उसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने को बोराया। कि भाई रे, भाई कह करके पुकारते हैं। भाई माँ बाप के हुइयों चरणों बंदा, भाई बाप लेके चरणों हुइयों बंदा। ये बंदा तुम्हें भाई और बाप माँ का दर्जा देता है। सदगुरु कबीर साहब के वाणी में बहुत श्रद्धा भरी हुई है, बहुत उनके अंदर दया है कि तुम्हें वो समझाते हैं, भाई कह करके पुकारते हैं, बाबू कह करके पुकारते हैं। बाबू ऐसो संसार है तिहारो, यहीं कली व्यवहारो। इतना झुक करके अपनी बात को
हम लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं और हम उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन उस संघर्षों को झेलते झेलते, संघर्ष करते करते अपने जीवन को यूं निकाल लिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी बीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, उसमें दाग नहीं लगाया। ये साधना पक्ष है। जो व्यक्ति साधक होता है, जो व्यक्ति साधना पक्ष में जीता है, जो व्यक्ति वैराग्य के पक्ष में जीता है, उसकी चुनरिया ज्यों की त्यों रख देती है। कुल मिलाकर के उन्होंने जीवन में जीवन तो जिया, लेकिन दाग न लगने पाया। वेदाग और वेलाग जीवन को जीने के पक्षधर में रहते हैं। साहब कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचान लो, क्योंकि तुम एक मानव हो, तुम एक मनुष्य हो, तुम एक जीव हो। जीव मत मारो बापुरा, सबका है एक ही प्राण। ये उनका एक कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में तुमसे किसी भी जीव की हत्या न होने पाए। वैराग्य क्षेत्र में अपना मन कभी न विचलने पाए। वैराग्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र में मन ना विचलने पाए और कर्म क्षेत्र में किसी जीव की हत्या न होने पाए। किसी जीव के प्रति गलत तरीके से व्यवहार न होने पाए। ये उनका कर्म और धर्म था। ऐसे कर्म धर्म करके जीवन उन्होंने जिया। ऐसा जीने वाला महामानव, अब उसको आप परमात्मा कह लें, भगवान कह लें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसलिए संत कबीर साहब को संत परवर, संत सम्राट कहा गया। इस संतों के सम्राट थे वो, क्योंकि उन्होंने जो बात कह दी वह सत्य, कभी झुकता नहीं, कभी कटता नहीं। उनके निकले हुए मुख से वाणियां एक एक वेद बन जाती हैं, एक एक उपनिषद बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा उसको पहले जिया। जीने वाला व्यक्ति, उसके मुख से कभी असत्य नहीं निकल सकता। इसलिए सत्य को उन्होंने जिया है, सत्य को उन्होंने पिया है, सत्य को उन्होंने जीवन में धारण किया है। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कभी आंच नहीं आती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के प्रति 52 कसनियां भी आती हैं। यह अतिशयोक्ति में कहा गया है। किसी व्यक्ति को बहुत श्रद्धा आ जाती है तो अपने गुरु को, अपने संत भगवान को अतिशयोक्ति हो ही जाता है। सदगुरु कबीर साहब के विचार जन जन में व्याप्त थे उस वक्त, और आज भी जिस तरीके से उस वक्त व्याप्त थे उससे कहीं अधिक आज भी है। बड़ी बात है, आज के 650 वर्ष पूर्व कहे गए वचन आज ज्यों की त्यों, जैसे का तैसे सामने खड़ा हुआ है।
उसको कोई नकार नहीं सकता। कौन नहीं नकारेगा? जीव मत मारो बापुरा, सबका है एक ही प्राण, हत्या कबहि न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। पुराणों को सुनने वाले, कथाओं को सुनने वाले, रामायण को सुनने वाले, किसी जीव की हत्या करोगे तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। जीव को तड़पाओगे तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं निकलता। तुम अपना जीवन जीने के हकदार हो, किंतु दूसरे का जीवन लेने के लिए हकदार नहीं हो। अपना जीवन जियो, लेकिन दूसरों को जीने दो। यह धर्म है। ऐसे धर्म करने वाला व्यक्ति विरले होते हैं, और उन्हीं विरलों में से सदगुरु कबीर साहब का नाम आता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जन्म कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, अगर कोई मानता है नीरू नीमा उनके पिता थे, कोई बात नहीं। कोई मानता वह हिंदू थे, कोई बात नहीं। कोई मानता वह मुसलमान थे, कोई बात नहीं। कोई मानता है विधवा ब्राह्मणी से थे, कोई बात नहीं। किंतु कुल मिलाकर के उन्होंने धरती पर आए, और धरती पर आकर के उन्होंने जो जीवन जिया, और उससे हम लोगों को जो प्रेरणा मिलती है, हम लोग उनके जीवन को देख करके अपने आप को जीने की प्रेरणा देते हैं। ये बात अतुलनीय है, और यही सार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार सार को गई रहे, सार सार को गई रहे, थोता दे उड़ाए। ये मन का स्वभाव होना चाहिए। जिस तरीके से सूप के अंदर में कचड़ा और चावल रहता है, अनाज रहता है, अनाज सूप रख लेता है और कचड़े को बाहर फेंक देता है। हर जीव की यही क्रिया होनी चाहिए, हर इंसान और मानव का यही काम होना चाहिए। अगर जो कोई गंदगी आ गई है उसको हटा दो, और जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण कर लो। अच्छी चीज ग्रहण करने से हमारा लाभ होगा, और अगर दूसरों के पचड़े में पड़ जाने से, जन्म के कर्म के धर्म के बारे में पड़ जाने से हमारा भी धर्म नष्ट हो सकता है, हमारा भी कर्म खराब हो सकता है। इसलिए अपने कर्म और धर्म को खराब न करके अपने जीवन को जिए। अपने जीवन को जितना जिएंगे, सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, उनके साधना भजन से हमारा जीवन प्रेरित होगा, हमें लाभ मिलेगा। इसलिए जन्म के चक्कर में, कर्म के चक्कर में मत जाओ। सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ, जन्म से उनका जीवन हुआ, और जीवन से हमारा जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। हम कितना अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें, उनके जीवन में अपने आप को उनके जैसा न बना पाए तो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। यही सच्ची कबीर साहब की साधना है, यही सच्ची कबीर साहब का जीवन की एक भक्ति है। और इसी भक्ति में जीवन जी करके जो हमें जो कल्याण होगा वह हमारे जीवन के लिए महत्व होगा। इसलिए हम कल्याण का काम करें, सदगुरु कबीर साहब के जीवन को जिए। जितना जिएंगे उतना सुख मिलेगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।